हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईजे टेक टॉक। आई नो इट्स टू लेट, बहुत दिन के बाद आया है वीडियो, बट हम AZ104 की प्रिपरेशन कर रहे थे और हैप्पी टू शेयर दैट फाइनली वी क्रैक इट। यस, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबनेटिंग का। लास्ट की लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, लास्ट की लेक्चर में हमने आईपी एड्रेस क्या है उसको डिफाइन किया था। उसके क्लासेज जो होते हैं आईपी एड्रेस के, क्लास A B C D और E भी, मतलब उनका सब बताया था आपको कि नेटवर्क आईडी कितने होते हैं, होस्ट आईडी कितने होते हैं, हर क्लास का यूज बताया था। इस वीडियो में हम सबनेटिंग का देखेंगे, सबनेटिंग की कंसेप्ट देखेंगे और क्लास ए की सबनेटिंग के कुछ एग्जांपल लेंगे। सबनेटिंग मतलब क्या है? इट इज अ लॉजिकल डिवाइडेशन ऑफ आईपी एड्रेस, दैट इज वन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर नेटवर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मतलब देखो, एक एग्जांपल कंसीडर करो सबनेटिंग के लिए। देखो, आप एक फैमिली पैक है घर में, अब एक फैमिली पैक लेके आए हो। ये फैमिली पैक को पूरा होता है, पूरा स्लाइस, उसको या उसको नेटवर्किंग में हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो हम फैमिली पैक को सब मिलकर खाएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? छोटे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा देंगे। घर में ऐसे कुछ मेंबर्स होते हैं कि जिनको मीठा ज्यादा नहीं खाना होता है, उनके लिए थोड़ा सा कम देंगे। और कुछ पार्ट हम रिजर्व भी कर सकते हैं, फ्रिज में हम रखते हैं, कल भी खा सकते हैं और कहीं और 2-3 दिन के बाद भी। ऐसे ही सबनेटिंग की कंसेप्ट होती है। सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आईपी हम दे देंगे, और वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीआईडीआर वैल्यू पर, मतलब जो पार्ट बनते हैं नेटवर्क के डिवाइडेशन, वो सीआईडीआर वैल्यू पर डिपेंड होता है। यहाँ मैंने लिखा है क्लास ए का डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू 8 है, क्लास बी का 16 है और क्लास सी का 24 है। मैं आपको अभी जो एग्जांपल लूंगी क्लास ए के सबनेटिंग के, तो वहां मैं बताऊंगी कि क्यों क्लास ए का सीआईडीआर डिफॉल्ट सीआईडीआर 8 वैल्यू है। चलिए हम चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे सबनेटिंग की जाती है। एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, इससे आपको समझने में इजी जाएगा। लास्ट का एग्जांपल यही था 10.0.0.0। इसमें हम अब सबनेटिंग करेंगे। सबनेटिंग के लिए हमें सबसे ज़रूरी बात है वो सीआईडीआर वैल्यू। हम यहाँ 9 लेते हैं, यहाँ आप साइड को लिख भी दीजिए सीआईडीआर। नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सबनेटिंग। मतलब आपको सबनेटिंग नहीं आती ना, तो आपको नेटवर्किंग नहीं आती, ऐसा ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप न्यू है नेटवर्किंग में, तो आप सबनेटिंग निकालते टाइम ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करो, ऐसे फटाफट मत करो। अगर आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पर, तो आप ट्रिक यूज कीजिए और उससे फटाफट निकाल भी दीजिए। यहाँ मैं पहले आपको स्टेप वाइज सिखाती हूँ कैसे निकालना है, फिर मैं आपको इसकी हिंट भी बताऊंगी कि ऐसे हम हिंट से निकाल भी सकते हैं। देखो, ये है हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस। तो हमें बताया कि क्लास ए में 8 बिट होते हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, और 24 बिट होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। वैसे हम यहाँ लिखते हैं पहले, ये हमारे 24 बिट है होस्ट के। तो यहाँ हमारी सीआईडीआर वैल्यू है 9। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि सबनेटिंग ऐसा भी डिफाइन किया जाता है कि जितना, मतलब होस्ट के बिट बोरो करना, इसको भी हम सबनेटिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, आपकी रिक्वायरमेंट है मतलब 9 की, आपने सीआईडीआर 9 दिया है, बट हमारे नेटवर्क में तो बिट कितने हैं? 8 है, क्योंकि ये क्लास ए का है। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के डिफॉल्ट 8 बिट है, मतलब आपको जरूरत है 9 की। मतलब आप क्या करोगे, एक होस्ट से एक बिट बोरो करेंगे, उसको ही हम सबनेटिंग बोलते हैं। मतलब हमने क्या किया, होस्ट से एक बिट बोरो किया। ये देखो, हमने होस्ट से एक बिट बोरो किया। अब हमें इसका निकालना है, सबनेट मास्क निकालना है। हमने लास्ट के लेक्चर में आपको दिखाया था कि सबनेट मास्क हम कैसे निकालते हैं।
सबनेट मास्क। सबनेट मास्क तो ये जो बिट है वो है, एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये जो हमारे बिट होते हैं वो कैसे होते हैं, 2⁻7 टू 2⁻0 तक होते हैं। मतलब ये जो हमारा ये इस ऑक्टेट का जो वैल्यू आ जाएगी सबनेट मास्क की वो क्या होगी, वो 2⁻7 प्लस 2⁻6 2⁻5 प्लस ऐसा एडिशन करते तक 2⁻0 तक आ जाएगी। और हमने इस ऑक्टेट का कितना बिट्स, एक ही बिट स्नैच किया है, वो उसकी वैल्यू है 2⁻7 की। मतलब हमारा जो सबनेट मास्क आ जाएगा वो कैसा होगा, 255 प्लस हम इस ऑक्टेट का हमने एक ही बिट स्नैच किया है, इसलिए इस ऑक्टेट की जो वैल्यू होगी वो होगी 128। 2⁻7 128 होता है, प्लस ये जो थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट है इसमें तो हमने कुछ किया है नहीं, इसलिए वो 0 यहाँ लिख दो। मतलब ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। फिर आता है टोटल सबनेट, मतलब इस नेटवर्क में हमें टोटल सबनेट कितने मिलेंगे, वो कैसे हम निकालेंगे। देखो मैंने अभी बताया कि 8 बिट नेटवर्क के डिफॉल्ट है, उसके अलावा हमने कितने बिट होस्ट से बोरो किए, 2 उतने बिट, ये जो होता है वो हमारा टोटल सबनेट होता है। इस एग्जांपल में हमने एक ही बिट होस्ट से बोरो किया है, इसलिए हमारा मतलब हमें सबनेट कितने मिलेंगे, 2:1 इज इक्वल टू 2, मतलब इसमें हमें 2 सबनेट मिलेंगे। सबनेट तो निकाल दिए, मतलब हमें समझा कि इस नेटवर्क में हमें 2 सबनेट मिलेंगे, बट हर सबनेट में हमें कितने होस्ट मिलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम कैसे निकालते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं इसका। देखो होस्ट पर सबनेट, मतलब आपके सबनेट में आपको कितने होस्ट मिलेंगे, हर सबनेट में आपको कितने होस्ट मिलेंगे ये निकालना है। इसका एक भी फॉर्मूला है, 2 to the power 32 माइनस CIDR -2। यहाँ देखो यहाँ 32 लिया है, 32 किसके लिए, क्योंकि हमारा जो आईपी होता है वो 32 बिट का होता है फुल आईपी, इसलिए वो 32, और जो हमारी CIDR वैल्यू है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो हम इस एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट करते हैं हमें होस्ट पर सबनेट कितने मिलेंगे। 2 to the power 32 माइनस हमारी यहाँ CIDR वैल्यू कितनी है, 9 है, तो -9 और -2। ये -2 किस बात के, -2 किस बात के, क्योंकि देखो हमारा जो नेटवर्क आईडी होता है और वो ब्रॉडकास्ट आईडी, ये दोनों हम यहाँ से माइनस करते हैं। मतलब जो भी आपको जितने भी होस्ट मिलेंगे, हर होस्ट में से -2, मतलब हर होस्ट में से उसका जो नेटवर्क आईडी होगा और वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा वो दोनों माइनस किए जाएंगे, इसीलिए ये -2 लिखा है। यहाँ कितनी आएगी वैल्यू, 2⁻33 -2, मतलब हमें 2⁻33 उसमें से -2 किया, मतलब हर सबनेट में हमें इतने होस्ट मिलेंगे। फिर हमें निकालना है उसका ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज का मतलब है कि जो भी हमारा ये नेटवर्क है हम इसको अब डिवाइड करेंगे, वो डिवाइडेशन होता है वो ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग, मतलब उसके इक्वली होता है ब्लॉक साइज के। हम यहाँ ब्लॉक साइज निकालते हैं, ब्लॉक साइज मतलब 256 माइनस आपका सबनेट मास्क। देखो 256 किस बात के, आपने देखा होगा कि हम 0 से लेके 255 तक जाते हैं, मतलब हमारे टोटल बिट कितने हैं, 256 हो गए, इसीलिए वो 256 है, माइनस हमारा सबनेट मास्क 128, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 128। इसका मतलब क्या, देखो हमें जो टोटल सबनेट मिले हैं वो 2 है और ब्लॉक साइज है 128। इसका मतलब क्या है, जो हमारे 2 सबनेट है उन वो जो डिवाइड हो गए वो 128 के ब्लॉक साइज में हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, इसीलिए हम ब्लॉक साइज कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो हम इस नेटवर्क में अब हमने इस नेटवर्क का सब निकाल दिया, उसका सबनेट मास्क बताया, टोटल सबनेट देखे, होस्ट पर सबनेट देखे, ब्लॉक साइज देखे। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब ये नेटवर्क आईडी और ये कैसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, आपको इजी जाएगा वो अंडरस्टैंड करना। पहले हम उसका
पहला होगा नेटवर्क आईडी, देन उस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी, देन उस नेटवर्क का लास्ट आईपी और उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कितना होगा? यहाँ हमें दो नेटवर्क है, क्योंकि हमारे सबनेट दो है तो हमें दो नेटवर्क आईडी मिलेंगे। जो फर्स्ट नेटवर्क आईडी होगी वो 10.0.0.0 की, उसकी जो फर्स्ट पहले हम दूसरा नेटवर्क भी आ लेता है। देन दूसरी जो होगी वो होगी 10.128.0.0। क्यों 128? क्योंकि हमारी ब्लॉक साइज है वो 128 है, और हमने ये आप देख सकते हो हमने सेकंड ऑक्टेट में ही 128 ब्लॉक साइज यहाँ वेरी की, क्योंकि हमारे देखो ये तो बिट पूरा स्नैच हो गया, इसकी कुछ नहीं, ये नेटवर्क आईडी है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज होगा वो होस्ट के पार्ट में चेंज होगा। इसीलिए अब होस्ट के तो हम यहाँ 3 पार्ट है, 1 2 3, फिर हम इन दोनों में क्यों नहीं चेंज किया? इसकी जरूरत ही पड़ी नहीं हमें, क्योंकि हमने वहां से बिट लिए ही नहीं। हमने जो बिट बोरो किया वो सेकंड ऑर्बिट से किया, सेकंड ऑक्टेट से, इसलिए हमने ब्लॉक साइज की वहां से वेरी की है। ये सबसे जरूरी बात है। देन इस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी क्या होगा? 10.0.0.1। इसका जो लास्ट आईपी होगा वो 10.127.255.254, और इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा 10.127.255.255। देखो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि हमने यहाँ 127 ही क्यों लिया। जो हमारा नेक्स्ट का जो नेटवर्क है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 10.128.0.0। मतलब इसका जो प्रीवियस आईपी होगा वो क्या होगा? 10.127.255.255। ये हमारा ये ब्रॉडकास्ट है, और उसका लास्ट ब्रॉडकास्ट के भी अभी मतलब प्रीवियस वो होगा 10.127.255.254। अब ये नेटवर्क है, ये इस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी क्या होगा? 10.128.0.1। इसका जो लास्ट आईपी होगा वो 10.255.255.254, और ब्रॉडकास्ट होगा 10.255.255.255। देखो आपको ये एग्जांपल समझा होगा। हम और एक एग्जांपल देखते हैं, इससे भी आपको कुछ डाउट होगा इस एग्जांपल में, तो वो भी आगे का क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ। देखो अगर आपने सबनेट मास्क देखा तो आपको लगेगा सबनेट मास्क देखकर कि ये क्लास बी का भी हो सकता है, बट एक बात याद रखो कि सबनेट मास्क के मतलब जो भी सबनेट मास्क है उससे हम आईपी एड्रेस कभी डिफाइन नहीं कर सकते। लास्ट के लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी और बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपको यहाँ क्लियरिफिकेशन भी दिखेगा उसका। क्योंकि देखो जो हमारा वो सबनेट मास्क है वो आपको लगता होगा कि क्लास बी का हो सकता है, बट ये जो है हमारा वो क्लास ए का है। ये सबसे जरूरी बात है। इससे हम एक बात याद रखो कि सबनेट मास्क से आईपी किस क्लास का है ये कभी मत डिसाइड करो। चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CIDR वैल्यू हम यहाँ /9 के अलावा दूसरी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, /14 लेते हैं। पहले आप स्टेप वाइज फॉलो करो इसको, तो आपको समझना इजी होगा। देखो अब 14 है, हमें बाय डिफॉल्ट कितने हैं? 8। हमें 14 आने के लिए और कितने बिट बोरो करने पड़ेंगे होस्ट से? 6 बोरो करने पड़ेंगे। हम 6 बोरो करते हैं बिट, ये 8 हो गए, फिर ये 9 10 11 12 13 14। ये हमने 14 बिट्स मतलब 6 बिट बोरो किए। सॉरी मैं 14 बोल रही, 6 बिट बोरो किए। मतलब ये होगा 2⁻7 एडिशन। अब सबनेट मास्क कैसे निकालोगे इसका? 2⁻7 प्लस 2⁻6, इसका 2⁻5, 2⁻4, 2⁻3, 2⁻2। हम यहाँ निकालते हैं साइड को। देखो यहाँ मैं साइड को लिखती हूँ
2�7, 2�7 कितना आता है 128 प्लस 2�6 64 प्लस 2⁵ 32 प्लस 2⁴ 16 प्लस 2⁵ 3 पहले 8 एंड देन 2⁴ 4 आता है। इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 252। इसीलिए हमारा जो सबनेट मास्क होगा वो होगा यहाँ 255.252। यहाँ 255 क्यों? क्योंकि सारे बिट स्नैच हो गए इसलिए उन सब की एडिशन 255 आ जाएगी। यहाँ 8 बिट में से बस 6 स्नैच हो गए इसलिए उनकी एडिशन 250 आ जाएगी। और जो नेक्स्ट 2 ऑक्टेट है उनमें तो कुछ हुआ नहीं है इसलिए वो 00 एज इट इज केप्ट की है। देन आता है टोटल सबनेट। मैंने क्या बताया था, टोटल सबनेट मतलब कैसे हम निकालते हैं 2 टू द पावर ऑफ बोरो किए हुए बिट। और यहाँ बोरो हमने कितने किए, होस्ट से बोरो किए हैं, वो है 6 बिट, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 2�6। 2�6 कितना आता है 64। या हमें जो सबनेट मिलेंगे इस नेटवर्क इसमें सबनेटिंग में तो वो हो गए टोटल सबनेट 64 सबनेट मिलेंगे। और देन आता है होस्ट पर सबनेट, मतलब 64 सबनेट हो गए और हर सबनेट में हमें कितने होस्ट मिलेंगे वो हमें निकालना है। देखो यह हम कैसे करेंगे 2 टू द पावर 32 माइनस CIDR माइनस 2। अब यहाँ हमारी CIDR वैल्यू कितनी आई है, वो है हमें 14। तो मैंने यही चेंज किया, फॉर्मूला ही चेंज किया, फॉर्मूला ही में चेंज किया। यहाँ लिखते हो 14 32 माइनस 14 आता है 18। देन अब ब्लॉक साइज निकालना इसकी। अब ब्लॉक साइज हम कैसे निकालेंगे, ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या है 256 माइनस सबनेट मास्क। यहाँ क्या होता है चेंज इसमें होता है 252 में, वही हम सबनेट मास्क यहाँ लिखेंगे 252। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मतलब हमें एक समझ आ गया इस बात से कि आपको जो मिलेंगे वो टोटल 64 सबनेट होगी, बट वो सबनेट कैसे वैरी होंगे, ब्लॉक साइज 4 के अकॉर्डिंग वैरी होंगे। चलो एक एग्जाम मतलब ये एक आईपी देखते हैं, नेटवर्क का आईडी हम ब्लॉक साइज वैरी करते हैं। यहाँ जो हमारा फर्स्ट होगा वो तो सेम ही है 10.0.0। अब हमारी ब्लॉक साइज कितनी है, लास्ट के एग्जाम्पल में हमारी 128 थी, इस एग्जाम्पल में हमारी ब्लॉक साइज है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4.0.0। तो ये इरेज करती हूँ पहले, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो अब हमारी मतलब ये जो नेटवर्क है वो 64 तक जाएगा, इतने तो नेटवर्क आईडी में नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं है निकालना 64 तक, इसलिए मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं। अब ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क है 10.0.0, इसका फर्स्ट आईपी जो होगा वो होगा 10.0.0.1। देन इसका जो लास्ट आईपी होगा, मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट आईपी आप निकालोगे वो मतलब वो जो आईपी होगा वो प्रीवियस होगा अगले नेटवर्क आईडी के। यहाँ नेटवर्क आईडी क्या है 10.4.0.0, मतलब हमारा जो लास्ट का आईपी होगा, मतलब लास्ट का आईपी नहीं, इसको पहले ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, वो ब्रॉडकास्ट क्या होगा 10.3.255.255। और हमारा जो लास्ट का आईपी होगा वो इससे कम 10.3.255.254। ये टेबल थोड़ा ये हमारा लास्ट का आईपी होगा। होप सो आपको ये समझा होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है क्लास ए की सबनेटिंग में तो प्लीज कमेंट कीजिए या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज हमें हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और आपको अगर ये लेक्चर समझा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा लेक्चर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।